Hello students, welcome back. So let's discuss the part 2 of your unit 1, that is what is political theory and why to study it. Subject code is MPS001 and the subject name is political theory. हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज़ थ्योरी. ठीक है, ये दो पार्ट्स हम कवर कर लेंगे आज की वीडियो में. सो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक थ्योरी है अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिकल, बल्कि ये एक साइंस है और ये एक फ़िलॉसफी है अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिकल. इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी हर वो चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, साइंस की तरह भी और फिलॉसफी की तरह भी. अगर साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो फैक्ट्स, मेथड और रिसर्च, और फिलॉसफी की लैंग्वेज में देखा जाए तो आइडियाज़, वैल्यूज़ और बिलीफ की तरह. जॉर्ज सबीन ने बोला था कि इट इज़ एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रेलिवेंट टू पॉलिटिक्स. ठीक है, जॉर्ज सबीन है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सबीन, पॉलिटिकल थ्योरी हर वो मैटर कवर करती है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. दिस बीइंग द ब्रॉडर मीनिंग ही रेफर्स to its narrow meaning, saying that it is disciplined investigation of political problems. तो उन्होंने अगर नैरो सेंस में क्या बोला था, अगर हम नैरो सेंस में देखें तो सबीन ने बोला था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये सिर्फ जर्नल बातें नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक, केयरफुल और डिसिप्लिन स्टडी है पॉलिटिकल इशू की. डेविड हेल्ड ने बोला था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एक वेब ऑफ आइडियाज़ हैं जो कि सेंस बनाते हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में. ये आपके बेसिकली किसको देखते हैं, ये लुक करते हैं आपके द नेचर एंड पर्पस ऑफ गवर्नमेंट. दूसरा कि जो सोसाइटी और स्टेट है उसका रोल क्या है. और तीसरा है कि ह्यूमन बींग्स कैपेबल किसके हैं पॉलिटिकली, व्हाट ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ पॉलिटिकली, मतलब उनके राइट्स क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. ठीक है, सो पॉलिटिकल थ्योरी एक सेट ऑफ आइडियाज़ की तरह हम उस पॉलिटिकल थ्योरी को देखते हैं जो पॉलिटिक्स को इवैल्यूएट करती है, एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट करती है. इवैल्यूएट किस तरीके से करेगी वो पॉलिटिक्स को, ये जज करेगी कि पॉलिटिक्स गुड है या बैड है. फिर ये लोगों को बताएगी कि हमें बताएगी कि क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करती है. फिर तीसरा पॉइंट है, ये प्रिडिक्ट करती है पॉलिटिक्स को, कि ये फोरकास्ट करती है कि क्या फ्यूचर में हो सकता है. एज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज़ कंसर्न विद पॉलिटिकल आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. पॉलिटिकल थ्योरी एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की जो मेनली स्टडी करती है आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीव्स और कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जस्टिस एट्सेट्रा, और कैसे ये जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं और शेप करती हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को. सो ब्रॉडली जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसके दो पार्ट्स हैं. कौन कौन से, पहला है आपका नॉर्मेटिव थ्योरी और दूसरा है आपका एम्पेरिकल थ्योरी. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, नॉर्मेटिव थ्योरी और दूसरा है एम्पेरिकल थ्योरी. सो पॉलिटिकल फिलॉसफी एज अ नॉर्मेटिव थ्योरी जब हम देखते हैं ये डील करती है वैल्यूज़, आइडियाज़ और मॉरल क्वेश्चन के साथ. मॉरल क्वेश्चन जैसे कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए में एग्जांपल देखो कि जस्टिस क्या है, बेस्ट गवर्नमेंट क्या है. देन सेकंड ब्रांच है आपका एम्पेरिकल थ्योरी. ये ज़्यादा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल है और ये मॉडल्स को बिल्ड करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, आइडियाज़ को टेस्ट करती है और ये पॉलिटिकल बिहेवियर रियल वर्ल्ड के उसको प्रिडिक्ट करना और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है. सो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मैप है पॉलिटिकल वर्ल्ड का. ये आपको क्या करती है,
समराइज कराने की कोशिश करती है और सिंबॉलिकली हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो पॉलिटिक्स को बनाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एक मेथडोलॉजिकल और लॉजिकल अप्रोच है जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस को केयरफुली एग्जामिन करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे कि कैसे पॉलिटिक्स होती है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हमारे जो है 3 मेथड्स यूज़ करती है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी। एनालिटिकल में ये आइडियाज़ को ब्रेक करती है पार्ट्स में, एक्सपोजिटरी में ये एक्सप्लेन करती है क्लियरली हर चीज़ को, और एक्सप्लेनेटरी में ये रीजंस बताती है कि चीज़ें होती क्यों हैं। ठीक है, सो जो गोल है पॉलिटिकल थ्योरी का वो क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का गोल है कि हाउ टू मेक सेंस ऑफ पॉलिटिक्स, टू ब्रिंग ऑर्डर, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग टू सब्जेक्ट दैट इज ऑफन वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दोनों ही फिलॉसफी और साइंस ऑफ पॉलिटिक्स दोनों ही चीज़ें हैं। ये आपके पॉलिटिकल आइडियाज़, बिहेवियर और इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करती है और वैल्यूज़ को स्टडी करती है सिस्टमैटिक वे में। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पहला जो फोकस करता है आइडियल्स पे, आइडियाज़ पे, नॉर्मेटिव, और दूसरा जो फैक्ट्स और प्रिडिक्शंस पे फोकस करता है जो कि एम्पेरिकल है। अब पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि थ्योरी का मतलब क्या है। जो थ्योरी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड थियोरिया से आया है। थियोरिया का मतलब होता है डीपली सोचना, थिंकिंग डीपली, और केयरफुली सोचना, डीपली और केयरफुली सोचना किसी चीज़ के बारे में ताकि उसको समझा जा सके। ठीक है, तो जब आप लिखोगे इसमें कि व्हाट इज़ थ्योरी, तो थ्योरी में आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि जो थ्योरी है ये ग्रीक वर्ड थ्योरिया से आया है जिसका मतलब है केयरफुली और डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचना ताकि उसको समझा जा सके। जो एर्नोल्ड ब्रेचेट हैं, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था 2 मीनिंग्स में। पहला एक ब्रॉडर वन और दूसरा नैरो वन। जब हम ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, जो थ्योरी है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ आइडियाज़ है थिंकर के द्वारा अबाउट अ सब्जेक्ट, जो इंक्लूड करती है फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना, ठीक है, देन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना, तीसरा जजमेंट, जो वैल्यू जजमेंट्स है उसको बनाना, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, और पॉलिसीज़ और गोल्स को सजेस्ट करना। ठीक है, अगर हम नैरो सेंस में देखें, जो थ्योरी है वो बेसिकली एक्सप्लेन करती है, ना कि सिर्फ मतलब नॉट द फुल टीचिंग, जस्ट द रीजनिंग अबाउट वाई समथिंग हैपन। अगर हम नैरो सेंस में बात करें, जो थ्योरी है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ डील करती है बेसिकली। ठीक है, सिर्फ फुल टीचिंग के बारे में नहीं बल्कि रीज़न भी देती है वो कि क्यों कुछ कोई चीज़ हो रही है। ब्रेचेट ने नैरो डेफिनेशन को प्रेफर किया था और कहा था कि जो मेन थ्योरी है, जो मेन जॉब है थ्योरी की, वो है चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ब्रेचेट जो है उनके अकॉर्डिंग जो थ्योरी है वो एक स्टेटमेंट है, या फिर हम कहेंगे वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ऑफन उन चीज़ों को जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं बट हम उनको समझ सकते हैं एविडेंस और रिलेशनशिप्स के थ्रू। थ्योरी जो है इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी लॉजिकल, एविडेंस बेस्ड और टेस्टेबल। थ्योरी को साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड और टेस्टेबल होना चाहिए। बिना साइंस के कोई भी थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं होती। हावेवर थ्योरी जो है इट ऑल्सो नीड्स फिलोसफी, थ्योरी को फिलोसफी भी चाहिए, वैल्यूज़, विजन और मीनिंग। थ्योरी जो है ये विद ओनली साइंस बट नो फिलोसफी इज़ इनकम्प्लीट। मतलब थ्योरी अगर साइंस, सिर्फ साइंस है, अगर थ्योरी में सिर्फ फैक्ट्स हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं और वैल्यूज़, विजन और मीनिंग नहीं है, तो ये फिलॉसफी के बगैर थ्योरी इनकम्प्लीट होती है। देन थ्योरी जो है वो ब्लेंड होता है साइंस का, फैक्ट्स और डेटास का, और फिलॉसफी का, वैल्यूज़ और आइडियाज़ का। थ्योरी जो है ना आपकी, वो
सिमिलर नहीं है प्रैक्टिस की तरह। मतलब थ्योरी एक अलग चीज़ होती है और एक प्रैक्टिस मतलब हम एक्शन कैसे ले रहे हैं उस चीज़ पे। प्रैक्टिस का मतलब होता है हम किसी चीज़ को कैसे कर रहे हैं, किसी चीज़ के करने को ही प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन जो थ्योरी है इसका मतलब होता है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना ताकि हम समझ सकें किसी भी चीज़ को उसके करने से पहले, ठीक है, कि वो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है थ्योरी। और प्रैक्टिस का मतलब हो गया होता है हम उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी का मतलब होता है फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना, जिसमें इंक्लूडेड होता है नई थिंग्स को डिस्कवर करना, डिसाइड करना क्या चीज़ मैटर करती है, नॉलेज को ऐड करना, कॉजेज़ को एक्सप्लेन करना, देन इश्यूज़ को क्लियरली फ्रेम करना। सो डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट ओनली वन स्मॉल पार्ट ऑफ थ्योरी। जो डिस्क्रिप्शन है ये एक स्मॉल पार्ट है थ्योरी का। जो हाइपोथेसिस है इज़ जस्ट अ गेस और एजम्पशन बट थ्योरी इज़ डेफिनेट। हाइपोथेसिस सिर्फ एक गेस और एजम्पशन है, बट जो थ्योरी है वो डेफिनेट है, ये आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है एविडेंस के बेसिस पे। थ्योरी जो है वो फोकस्ड है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी। बट जो फिलॉसफी है आपके दूसरे हाथ पे वो ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होल्ड करती है। ये आपकी पूरी एग्जिस्टेंस और रियलिटी को कवर करती है। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ एक ऑर्डिनरी थिंकिंग, इसका मतलब है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज, नॉट जस्ट रैंडम थॉट्स। कि भाई आइडियाज़ की स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन हो रही है, सिर्फ एक रैंडम थॉट नहीं है ये। थ्योरी जो है और जो रीज़न है ये दोनों ही सिमिलर हैं। क्या? थ्योरी और रीज़न दोनों ही सिमिलर हैं, बिकॉज अगर हम देखें कि ये दोनों ही साइंटिफिक हैं और दोनों ही लॉजिकल हैं। जब भी हम रीज़न देते हैं तो साइंटिफिकली और लॉजिकली दोनों देते हैं, बट थ्योरी जो है वो रीज़न से बियॉन्ड जाके काम करती है। ये एक बिगर पैटर्न को देखती है और डीपर एक्सप्लेनेशन को देखती है। कार्ल ड्यूच ने सम किया था इसको कि थ्योरी की जॉब जो है वो क्या है, एक्सप्लेन करना और स्कैटर्ड डाटा को कलेक्ट करना। दूसरा, ये फाइंड करना कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, ये शो करना व्हाट इज़ मिसिंग। और चौथा, ये प्रिडिक्ट करना आउटकम्स और एविडेंस, यूजिंग एविडेंस, ठीक है। सो फाइनली जो थ्योरी है वो करती है क्या, प्रैक्टिस को गाइड करती है, बेसिकली एक्शन लेने में हेल्प करती है। दूसरा, ये डेप्थ को ऐड करती है बियॉन्ड जस्ट डिस्क्राइबिंग, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि डेप्थ को भी ऐड करती है। ये हाइपोथेसिस को क्लियर करती है या फिर क्लियर बनाती है, और ये वर्क करती है एज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी बाय कंबाइनिंग रीज़न लॉजिक के साथ। ये विजन को जो है मिक्स कर देती है, ठीक है। सो थ्योरी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे है अंडरस्टैंडिंग का। इट इज़ मोर देन डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन से बढ़ के है, मोर देन अ गैस, गैस से बढ़ के है, और मोर देन अ सिंपल थॉट्स। ये आपका साइंस और फिलॉसफी को ब्लेंड करती है और एक्सप्लेन करती है फिनोमिना को, जो कि कनेक्ट करती है स्कैटर्ड डाटा को, प्रिडिक्ट करती है आउटकम को, और प्रैक्टिस करती है गाइड्स को, ठीक है। आई एम सॉरी, मतलब गाइड करती है प्रैक्टिस को। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप समझ में आया होगा। कल नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर।